एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को विपक्ष की तरफ से पीएम उम्मीदवार बनाने की वकालत की है। शरद पवार ने पीएम पद के लिए राहुल के नाम को खारिज करते हुए कहा, राहुल कांग्रेस का चेहरा नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा, इस वक्त नीतीश कुमार ही एकमात्र ऐसे विपक्षी नेता है जो संगठित विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं। पवार ने नीतीश के अलावा सोनिया गांधी की भी तारीफ की। कहा, सोनिया एक ऐसा चेहरा है जो सबको साथ लेकर चलती हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में पवार ने कहा, केजरीवाल को कोई नहीं जानता, सिर्फ लोगों ने नाम सुना है। अगुस्ता हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर आज भी संसद में हंगामे के आसार। सुब्रमण्यम स्वामी ने इटली की कोर्ट के दस्तावेजों को आधार बनाकर चर्चा की बात कही। सुब्रमण्यम स्वामी के घर का आज घेराव करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। स्वामी पर लगाया सोनिया गांधी को बदनाम करने का आरोप। अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद पर वसुंधरा सरकार का बयान, सरकारी खजाने को नुकसान नहीं। वसुंधरा सरकार के मुताबिक हेलीकॉप्टर पायलटों की ट्रेनिंग के लिए खरीदा गया था और इसका इस्तेमाल पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने भी किया। कांग्रेस ने वसुंधरा के पिछले शासनकाल में अगुस्ता के खरीद पर 1.14 करोड़ रुपए के घपले का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछा, हेलीकॉप्टर घूस कांड के पैसे किसे मिले। सोनिया से अमित शाह के सवाल पर कांग्रेस का जवाब, कहा, मोदी सरकार 2 साल में सीबीआई के जरिए क्यों नहीं पता लगा पाई कि घूस किसे दी गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी में हिम्मत है तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करे, लेकिन बीजेपी की नीयत खराब है, वो ऐसा नहीं करेगी। एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा, अगुस्ता हेलीकॉप्टर सौदे में भारत के जिन नेताओं और नौकरशाहों को घूस मिलने का शक है, अभी तक की जांच में ईडी ने उनमें से किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। सूत्रों के मुताबिक हेलीकॉप्टर घूस कांड में गिरफ्तार हुए दिल्ली के व्यवसायी गौतम खेतान के घर से मिली नीली डायरी में ईडी को मिले थे घूस पाने वाले कई नेताओं के कोडवर्ड। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी अधिकारियों ने जब इन कोडवर्ड के बारे में गौतम खेतान से पूछा, उसने बताया कि घूस की रकम त्यागी ब्रदर्स यानी पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी के रिश्तेदारों को दी थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगुस्ता हेलीकॉप्टर घूस कांड में प्रवर्तन निदेशालय पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से पूछताछ कर सकता है। हेलीकॉप्टर घूसकांड में एबीपी न्यूज से पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के फुफेरे भाई राजीव त्यागी ने कहा, परिवार का घूसकांड से कोई लेना देना नहीं। घूसकांड को लेकर सोनिया, मनमोहन, अहमद पटेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल, अगले हफ्ते सुनवाई। पश्चिम बंगाल के नारदा स्टिंग को लेकर आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। नारदा स्टिंग में टीएमसी के कुछ नेता कथित तौर पर पैसे लेते हुए कैमरे में कैद। श्रीनगर एनआईटी में हुए हंगामे के मामले में दायर जनहित याचिका पर आज जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में सुनवाई। हंगामे को लेकर राज्य सरकार ने बंद लिफाफे में दिया है अपना जवाब। भारत विरोधी नारे को लेकर हुआ था कश्मीरी और गैर कश्मीरी छात्रों में बवाल। पीएम मोदी को मिला अमेरिकी संसद में संबोधित करने का न्योता। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर पॉल रेयान ने न्योता भेजा। पीएम मोदी जून में अमेरिका की यात्रा के दौरान वहां की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। 8 जून को संबोधित कर सकते हैं मोदी। फसल खराब होने के बाद पंजाब के लुधियाना में भी कर्ज के बोझ तले दबे किसान ने खुदकुशी की। पंजाब में किसानों की खुदकुशी की हफ्ते भर में दूसरी घटना। लुधियाना जिले के किसान बलजिंदर सिंह बैंकों और दूसरे लोगों का कर्ज नहीं चुका पा रहे थे, जहर खाकर जान दे दी। देश भर में गर्मी की वजह से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत। यूपी के इलाहाबाद में 8 लोगों की गई जान। क्रिकेटर एस श्रीशांत ने तिरुवनंतपुरम से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस का कांग्रेस में विलय। भूपेंद्र सिंह हुड्डा विलय के मौके पर मौजूद नहीं रहे। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पंजाबी भाषा में राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। 9,000 करोड़ का कर्ज न चुकाने के आरोपी विजय माल्या को देश में लाने की तैयारी। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार को लिखी चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट ने देश में सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एनईईटी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से एक ही परीक्षा लेने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पहली परीक्षा 1 मई को और दूसरी परीक्षा 24 जुलाई को होगी। 17 अगस्त तक रिजल्ट आएगा, 30 सितंबर तक दाखिले। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल में दाखिले के लिए एनईईटी को इसी साल से लागू करने का आदेश दिया। राज्यों की हो चुकी या होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। केंद्र सरकार ने माना है कि 15 अप्रैल से शुरू हुए ऑड इवन के दौरान दिल्ली की हवा में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार सबसे खतरनाक PM1 कणों की तादाद घटी है। एनजीटी के आदेश के बाद केजरीवाल सरकार के ग्रीन टैक्स और दूसरी नीतियों के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों ने 1 मई से हड़ताल की धमकी दी। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आज। ईपीएफ ब्याज दर घटाने का कर रहे विरोध। आज से ट्रेन का टिकट कैंसिल कराना हुआ आसान। 139 नंबर पर भी फोन कर करा सकेंगे टिकट कैंसिल। एबीपी न्यूज की खबर का असर। दिल्ली से सटे गुड़गांव में MRMGF बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। शिकायतकर्ता यशपाल सचदेवा का आरोप है कि सेक्टर 65 में बनने वाले एमरॉल्ड प्रोजेक्ट में 5 साल बाद भी काम शुरू नहीं हुआ।
एबीपी न्यूज ने मेरा घर मेरा हक की मुहिम के तहत दिखाई थी एमजीएफएमआर बिल्डर की खबर। बिल्डर पर ग्राहकों से बात नहीं करने का आरोप। नोएडा प्राधिकरण की टीम ने सेक्टर 119 में नोएडा आम्रपाली प्लेटिनम के प्रोजेक्ट में जाकर ग्राहकों की शिकायत सुनी। घर खरीदने वालों के मुताबिक 4 साल बाद भी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई है और सोसाइटी में मूलभूत सुविधाएं नहीं। एबीपी न्यूज की मुहिम मेरा घर मेरा हक में लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी की पड़ताल 2009 में लॉन्च हुई। अंसल ग्रुप की टाउनशिप अब तक तैयार नहीं। एबीपी न्यूज की पड़ताल पर कंपनी ने कहा कि 4000 से ज्यादा खरीदारों को कब्जा दे दिया है और 1 साल में बाकी 6000 खरीदारों को कब्जा दे दिया जाएगा। ड्रग्स के धंधे से जुड़ रहा है बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का नाम। ड्रग्स के काले कारोबार में पति विकी गोस्वामी की मदद का शक। महाराष्ट्र पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि ड्रग्स कारोबार से जुड़ी मीटिंग में ममता कुलकर्णी भी शामिल हुई। ममता कुलकर्णी ने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने ठाणे ड्रग्स केस के आरोपियों से जान पहचान से भी इनकार किया। हाजी अली दरगाह के बाहर बिना इजाजत प्रदर्शन करने के आरोप में तृप्ति देसाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर कल दिन भर जबरदस्त हंगामा हुआ। दरगाह के अंदर नहीं जा सकी तृप्ति देसाई। भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई ने कहा है कि वो आज फिर से हाजी अली दरगाह पर आएंगी। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वो चाहती है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के मुताबिक महिलाओं को दरगाह में जाने का हक मिलना चाहिए। यूपी के वाराणसी में गंगा में अब चलेंगी देश की पहली ई बोट। 1 मई को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। वाराणसी में गंगा किनारे बने पुराने जर्जर मकानों की मरम्मत को मिली सशर्त इजाजत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक हटाई। दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक पूजा राय ने की खुदकुशी। 30 साल की पूजा अपने पति के साथ गुड़गांव के फ्लैट में रहती थी। सुसाइड नोट में लिखा, अब बहुत जी ली जिंदगी। लखनऊ में अवैध रूप से निर्माणाधीन इमारत गिराने के दौरान एसपी विधायक और समर्थकों ने खूब हंगामा किया। एसपी विधायक रामपाल और उनके समर्थकों पर पुलिस और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के कर्मचारियों से अपहृता और मारपीट करने का आरोप। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान कन्हैया से हुई मारपीट के मामले में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। हरियाणा के यमुनानगर में स्वास्थ्य विभाग ने पकड़ा भ्रूण जांच करने वाला रैकेट। आरोपी यमुना नदी के बीचों बीच करते थे भ्रूण जांच। गर्भ में लड़कियों की हत्या का मामला। दिल्ली के म्यूजियम से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गोल्ड प्लेटेड कटार चोरी। म्यूजियम में काम करने वाले 2 कर्मचारी गिरफ्तार। दिल्ली के पास गुड़गांव में पिता पर 12 साल की नाबालिग बेटी से रेप का आरोप। मां की शिकायत पर आरोपी पिता गिरफ्तार। यूपी के शामली में पत्नी को जिंदा जलाने वाला पति और उसके साथी गिरफ्तार। एसपी ऑफिस के बाहर दबाया था शव। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर नवजात बच्ची बरामद। अभी तक मां बाप का पता नहीं चला। यूपी के बागपत में 2 सिपाहियों पर नशे में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का आरोप। दोनों सिपाही सस्पेंड। नौकरी के लिए कुवैत गए यूपी के गोंडा के युवक के साथ अमानवीय सलूक। जेल से रिहा होने के बाद भी भारतीय दूतावास में देश लौटने का कर रहा है इंतजार। कानपुर में शादी समारोह के दौरान वरमाला के झूले में लगी आग। बाल बाल बचे दूल्हा दुल्हन। कश्मीर में आतंकवाद के दौर में भैरव मंदिर को भारी नुकसान हुआ। विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सरकार से मदद मांगी। सामने आई जम्मू कश्मीर की अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की तस्वीर। आप भी कर लीजिए बाबा बर्फानी के पहले दर्शन। अमरनाथ यात्रा 2 जुलाई से 18 अगस्त तक चलेगी। आधिकारिक यात्रा शुरू होने के पहले पंजाब के कुछ श्रद्धालु गुफा तक पहुंचे। श्रीनगर में 27 साल बाद खुला रैनावाड़ी इलाके का भैरव मंदिर। 2000 साल पुराने मंदिर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने की पूजा। आईपीएल में कल हुए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 174 रन बनाए। मुंबई ने 18 ओवर में 4 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने नाबाद 68 रन की पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। मुंबई की जीत से कैरन पोलार्ड ने भी अहम भूमिका निभाई। पोलार्ड ने सिर्फ 17 गेंदों में नाबाद 51 रन की आतिशी पारी खेली। आईपीएल में आज रात 8 बजे से पुणे और गुजरात टीम के बीच मुकाबला। गुजरात ने 6 में से 5 मैच जीते, वहीं पुणे सिर्फ 2 मैच जीती है। वेस्टइंडीज के 23 साल के बल्लेबाज इराक थॉमस ने 21 गेंद पर शतक जड़ा। टोबैको क्रिकेट एसोसिएशन T20 टूर्नामेंट में खेली 130 रन की पारी। पाकिस्तान के पूर्व कोच वकार यूनिस ने पीसीबी को उमर अकमल को टीम से बाहर करने की राय दी। आफरीदी को भी पाक की लगातार हार का जिम्मेदार बताया। जल्द ही व्हाट्सएप लॉन्च कर सकता है नए फीचर्स, कॉल बैक और वॉइस मेल जैसी सुविधाएं लाने का अनुमान। स्मार्टफोन कंपनी लावा ने लॉन्च किए 2 नए बजट 4G स्मार्टफोन A72 और A76। पहले की कीमत 6499 और दूसरे की कीमत 5699। चीन के जिंग्यासू प्रांत में कार की छत के खुले हिस्से में अटका 3 साल के बच्चे का सिर आधे घंटे बाद दमकल कर्मियों ने निकाला।
चीन में एक बौद्ध भिक्षु की मम्मी बनाकर उनके शव को सोने के वर्क में लपेटा गया। बौद्ध भिक्षु फो होउ का 94 साल की उम्र में 2012 में निधन। कोस्टारिका में करीब 5 करोड़ की कीमत की ड्रग्स के साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी। मैक्सिको और अमेरिका भेजी जा रही थी ट्रक। मध्य यूरोप के देश स्लोवेनिया की राजधानी जुल्जजाना में भारी बर्फबारी से यातायात ठप, कई गांवों की बिजली गुल। आज रिलीज हो रही है 5 फिल्में। इनमें सबसे ज्यादा नजरें श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी पर। बागी के शॉर्टकट सफारी, आखिरी सौदा, पायरेट्स 1.0 और अंग्रेजी फिल्म द मैन हु न्यू इन्फिनिटी भी आज रिलीज होगी। डिज्नी वर्ल्ड प्रोडक्शन की फिल्म द जंगल बुक ने 150 करोड़ का आंकड़ा पार किया। फरहान अख्तर और शाहिद कपूर मिलकर करेंगे इस साल आईफा अवार्ड्स की मेजबानी। 2014 में भी इन्होंने मेजबानी की थी। अभिनेत्री बिपाशा बसु की आज मेहंदी रस्म। कल बॉयफ्रेंड करण सिंह ग्रोवर के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी बिपाशा। अमिताभ बच्चन की फिल्म 3 के 3 पोस्टर जारी। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विद्या बालन भी अहम किरदार में। मुंबई में रिलीज हुआ फिल्म सरबजीत का नया गाना तुंग लक। गाने में दिख रहे हैं ऐश्वर्या रॉय, रणदीप हुड्डा और ऋचा चड्ढा। अंग्रेजी अखबार डीएनए को दिए इंटरव्यू में अध्ययन सुमन ने किया खुलासा। मुझे पीटती और जलील करती थी कंगना पर अध्ययन ने काला जादू करने के भी आरोप लगाए। ऋतिक के लिए जुनूनी होने की बात कही। कंगना के बॉयफ्रेंड रह चुके अध्ययन। मुंबई में निर्देशक सुभाष घई की फिल्म एकेडमी व्हिस्लिंग बूट्स में कपिल शर्मा ने छात्रों को सिखाए कॉमेडी के गुर। स्टार परिवार अवार्ड्स 2016 में यह है मोहब्बतें की इशिता यानी दिव्यांका त्रिपाठी को 6 टॉप अवार्ड्स मिले।